हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 9th के गणित किताब का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या कहता है कि 1/7 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। कि कौन क्रिया? विभाजन क्रिया। तो सबसे पहले आप देखिए क्या कहता है हम लोग को कि देखिए 1/7 है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति मतलब क्या होता है? पुनरावृत्ति खंड मतलब क्या होता है? कि जब तक पुनः वही संख्या ना ही आ जाए उसे क्या कहते हैं हम लोग? पुनरावृत्ति कहते हैं। क्या? जब तक वह संख्या ना आ जाए उसे पुनरावृत्ति कहते हैं। अब देखिए मैं अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, कि जब तक पूरा फिर शुरुआत से नहीं आता है तब तक जो संख्या होगा सो क्या हो सकता है। तो देखिए हम लोग वही देखेंगे इस वीडियो में किसका अधिकतम संख्या सो क्या हो सकता है। तो जैसे कि देखिए कितना 1/17 कितना 1/17। तो जैसे कि आपको पता है कि यह वीडियो है सो ये जो इसको भागा दिया जाता है सो काफ़ी लंबा है इसका भागा, इसलिए हम पहले से इसे लिख लिए हैं। देखिए 1/17 को भागा देना है हम लोग को। तो 1/17 को जब हम लोग भागा देंगे, 17 को यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे एक को यहाँ पे डबल जीरो लगाएंगे तो एक पॉइंट, उसके बाद एक जीरो लग जाएगा जैसे कि यहाँ पे लगाए हम। अब देखिए अब 85 17 × 85 यहाँ 5, यहाँ कितना बचेगा? 15 बचेगा। फिर यहाँ पे हम लोग का कितना एक जीरो उतरेगा, एक जीरो उतारेंगे। फिर 8 बार में 136, तो यहाँ 8 लिखे हैं। उसके बाद देखिए हम लोग को 14 बचा तो एक जीरो लगाएं, फिर 8 बार में 136, फिर यहाँ पे 4 बचा, एक जीरो लगाए तो कितना बार में? 2 बार में 34 बचेगा हम लोग का। 6 जीरो लगाएंगे 51, तो 51 कितना बार में आ रहा है? यहाँ पे देखिए 51, तो 70 51, तो यहाँ पे कितना रखें? 3 रखें। उसके बाद देखिए 9 बच्चा, 9 × 85, यहाँ 5 रखें, यहाँ पे 5 रखें। उसके बाद देखिए फिर 5 बचा हम लोग का, तो 34 जीरो लगाएं तो 50, तो 34 कितना बार में? तो देखिए 17 का पहाड़ा में जो आता है 34 कितना बार में? 2 बार में। तो 5 के बाद फिर देखिए 2 लिखे हैं। उसके बाद देखिए 16 बचा तो कितना? 153 कितना बार में? 9 बार में। तो यहाँ पे 9 रखें। उसके बाद देखिए उसके बाद यहाँ कितना बचेगा? 7 बचेगा तो 70 कितना बार में? 4 बार में। 7 × 4 = 68, तो 68 यहाँ 2 बचेगा तो एक बार में कितना? 17, फिर 3 बचेगा 30, तो जीरो लगाएंगे 17 कितना बार में? एक बार में। या फिर एक रखें। उसके बाद देखिए फिर यहाँ पे हम लोग का 13 बच गया, जीरो लगाए तो 119 कितना बार में आता है? तो 119 7 बार में, तो यहाँ 7 बार में लिखें। उसके बाद फिर हम लोग को कितना बचा? 11 बचा, जीरो लगाए तो 102 कितना बार में? 102, तो 102 देखिए कितना बार में आता है? 6 बार में, तो 6 बार में लिखें। उसके बाद देखिए उसके बाद यहाँ पे हम लोग का 12 बचा, जीरो लगाए तो 119 कितना बार में आता है? यहाँ पे 7 बार में, 4 बार में से। तो आप देख सकते हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ तक निकला। उसके बाद कितना बचा? एक बच्चे यहाँ पे हम लोग का, और एक बचा। तो इसके बाद अगर फिर इसमें हम जीरो लगाएंगे तो फिर तो एक जीरो लगेगा तो होगा नहीं, तो कितना जीरो लगाना पड़ेगा? 2 जीरो लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मान लीजिए कि आप यहाँ पे 2 जीरो लगाएंगे, 2 जीरो यहाँ पे लगाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए फिर ये कितना हो जा रहा है? फिर ये 100 हो जा रहा है। और फिर 100 जब ये हो जा रहा है तो फिर आपको इतना लंबा प्रोसेस करना पड़ेगा। इसीलिए जब ये क्या कहता है? पुनरावृत्ति, कि फिर इसका पुनरावृत्ति होगा, फिर यही आएगा फिर, इसलिए हम लोग को यहीं तक निकालना है। उसके बाद क्या करना है? इसे छोड़ देना है। देखिए अथा में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि अथा या अशांत आवृत्ति है। कौन आवृत्ति है? अशांत आवृत्ति है। क्यों? क्योंकि इसका जो दशमलव प्रसार है, यानी कि दशमलव प्रसार, दशमलव के बाद जो उसका आया है सो आते रह गया। क्या वो? ये आते रह गया। तो जैसे कि पता है आपको कि ये किसे क्या कहते हैं? इसे बार कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम लोग? बार कहते हैं। यहाँ पे देखिए क्या कहते हैं? इसे बार कहते हैं। बार मतलब क्या होता है कि यही जितना ऊपर जितना संख्या के ऊपर में बार है वो आते रहेगा। वो क्या होगा? वो आते रहेगा। यहाँ पे देखिए ये 0.058823529411767 के ऊपर में क्या बार है, तो ये सब संख्या क्या होगा? आते रहेगा। तो यहीं पे हम लोग लिखे हैं कि यथा यह अशांत आवृत्ति है क्योंकि इसका दशमलव प्रसार के दशमलव के बाद इसका मान है सो आते रहता है। इसका आने का कहाँ तक ही आएगा, कितना तक ही जाएगा, इसका कोई थकान नहीं है। इसीलिए यह क्या है? अशांत आवृत्ति है। तो इसे हम लोग क्या निकलेगा? जहाँ तक निकाल सकते हैं वहाँ तक निकलेगा, तो इसे हम लोग यहीं तक निकालेंगे। तो जैसे कि आप अभी आप अच्छा तरीका से नोट कर लीजिए अपने कॉपी में, इसे आपको नोट कर लेना। आप देख सकते हैं, देखिए
इसके बाद चलिए इसे हम लोग एक बार लिख लेते हैं नीचे कॉपी में, जैसे यहाँ इसे आप देख लिए। उसके बाद सिंपल यहाँ पे हम लोग इसे एक बार लिख देते हैं कि जो हम लोग 1/7 17 बराबर आया, 1/17 बराबर कितना आया यहाँ पे हम लोग का। तो यहाँ पे देखिए 1/17 बराबर कितना है हम लोग का, यहाँ से आप सिंपल ही देख लीजिए 1/17 बराबर कितना है यहाँ पे हम लोग का है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 0.0528234 अथा इसे अहीं तक निकालेंगे। अहीं तक क्या करेंगे, निकालेंगे। ये क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर। तो जिसके आपको पता है कि आपको ए नहीं लिखना है, आपको इससे लिखना है, आप इससे यहाँ पे आप इससे नोट कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि P/Q है, इसे क्या कहना है, Q = 0 है के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक है और जिसका एक के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड नहीं है। तो एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं है, तो एक के अतिरिक्त और कौन कौन सा संख्या है हर नीचे में जिसका कोई गुणनखंड नहीं है। तो जैसे कि हम लोग एक ले लेते हैं, कितना 1/4 ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं 1/4। तो इसका आपको पता है कि एक के अतिरिक्त और कोई गुणनखंड नहीं है, एक है, तो एक के अपने आपके अलावा कोई गुणनखंड है नहीं है। तो इसी तरह हम लोग को लिख देना है। अब देखिए, अब इसे हम लोग लिख दिए चलेगा, लेकिन जो हर है नीचे वाला का अभाज्य गुणनखंड कर लेना। तो किससे लगाए, 2 से। यहाँ कितना उतारेंगे हम लोग, 2। यहाँ कितना उतारेगा, 1। तो 2 × 2 2 × 2 × 1, 2 का 2 × 2 2 का स्क्वायर गुना 1 है। तो यहाँ पे सिंपली हमको 5⁻0 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि जब कोई भी संख्या के मात्रा में 1 लग जाता है तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, सिंपली 1 हो जाता है। क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। यानी कि ये क्या है, ये सिर्फ एक ही है, सिर्फ क्या है, 1 ही है। तो यहाँ पे हम लोग 2 × 2 का स्क्वायर × 5⁻0 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग को लिख देना है 1/2 का स्क्वायर × 5⁻0। अब देखिए, अब हम लोग नेक्स्ट में ले लेते हैं यहाँ पर। तो नेक्स्ट में ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे 1/10। तो 1/10 बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे सिंपली हम लोग को 10 का निकाल के देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे 10 का निकाल के देखते हैं। तो इसी तरह देखिए, इसी तरह हम लोग जितना लेंगे उतना का निकाल के देखना पड़ेगा। निकाल के देखते हैं किसका, 10 का। किसका, 10 का। तो देखिए 10 का निकालते हैं, 10 का। तो एक किससे लग जाएगा हम लोग का, तो 2 से लग जाएगा यहाँ पे 5, यानी कि 2 × 5, ये 2 का पावर 1 × 5 का पावर 1। तो जैसे कि आपको पता है कि आप एक क्लास 10th में पढ़ेंगे, क्लास 10th में किस में पढ़ेंगे, क्लास 10th में पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2 में और 3 में। तो इसी तरह आपको बनाना वहाँ पर देखिए क्या करना है कि नीचे जिसका रहेगा कितना 2 का पावर n × 2 का पावर m, 2 का पावर n × 2 का पावर m, तो वो क्या होता है, वो शांत आवृत्ति हो जाता है सीधा। उसमें लंबा करने का रहता है कि झंझट नहीं रहता, वो सीधा क्या हो जाता है, वो शांत आवृत्ति हो जाता है। यहाँ पे 2 का पावर n × 2 5 का पावर 1 है, तो शांत आवृत्ति में चल जाएगा। अब नेक्स्ट में हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर कितना ले लेते हैं, नेक्स्ट में यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट में ले लेते हैं 1/25। तो 25 का निकालेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 1/25 का कितना होता है, 5 का स्क्वायर गुना 2 का पावर कितना ले लेना हम लोग को, 0। और एक और ले लेते हैं हम लोग, एक और ले लेते हैं कितना, 3 बट्टा कितना लेते हैं, 1/16 ले लेते हैं। तो 1/16, 16 कितना होता है, 4 का स्क्वायर, यानी कि 2 का पावर 4 गुना 5 का पावर 0। यानी कि यहाँ पे हम लोग को लिखना है कि अथा ये सब का, अथा इस प्रकार के संख्या का एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं है, कोई गुणनखंड नहीं है। और देखिए, और आपको हम इसका जो है ये सब का वो आपको हम एक बताते हैं ऐसा चीज जो आपको अभी काम नहीं देगा पर 10th में जरूर काम देगा। वो अभी काम नहीं देगा लेकिन 10th में काम देगा। किसमें, क्लास 10th में। देखिए, तो क्लास 10th भी आपको पढ़ना है। तो आप जब क्लास 10th में जाएंगे तो देखिए
आप देखेंगे बहुत टीचर को जो कहता है कि ये क्लास 10th में आएगा तो ये क्लास 10th में बता देंगे, लेकिन वैसा होना है क्या? नहीं, जो अभी आ गया उसे अभी ही हम सॉल्व कर देंगे, चाहे वो क्लास 10th का रहे, चाहे 11th का, चाहे वो 9th का। देखिए, तो चलिए हम लोग एक क्लास 10th के ऊपर बात कर रहे थे। तो क्लास 10th में जो होता है सो चलिए आपको क्लास 10th का किताब ही नीलाम की, जब आप क्लास 10th में पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये जो किताब है सो क्लास 10th का, किसका? क्लास 10th का। इसका आप एक्सरसाइज 1.2 देखिए, क्या कहता है? एचसीएफ एलसीएफ ये सब जो है तो सब इसी पर खेला है। किस पर? सब जो अभी हम लोग देख रहे हैं उसी पर। एक्सरसाइज इसका 1.2 है। 1.3 देखेंगे तब पर भी इसी तरह सिद्ध करना है। √5 1.4 देखिए, ये जो 1.4 है तो सीधा जो आ जाता है सो इसी पर आ जाता है। सीधा किस पर आ जाता है? क्लास 9th किताब पर आ जाता है। कैसे आ जाता है? तो देखिए, जैसे कि हम लोग 1.3 में देखे थे यही सब था कि देखिए कि लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं को जो है तो शांत है या अशांत आवृत्ति है। तो आपको भी हम दिखाए थे शांत आवृत्ति किसे कहते हैं, अशांत आवृत्ति किसे कहते हैं। सो तो आप देखिए, आप अगर इसे सही ढंग से पढ़ेंगे तो आप जो है सो क्लास 10th को भी क्लियर कर देंगे। तो इसीलिए आप हमारे वीडियो को स्किप नहीं कीजिए और अंत तक देखें। आज की इस वीडियो में यहीं तक हम लोग, अब आज इस वीडियो में क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6 ही देखें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर पूरा क्लियर कर देंगे। तब तक हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज।